क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत वर्धन। विश्वजीत वर्धन जी, क्या कुछ करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, इस चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन का भी परिवर्तन होगा। ममता जी एक बार वामफ्रंट का सारा मैंने परास्त करके परिवर्तन लाए थे, उसका भी परिवर्तन होगा इस बार, और भाजपा आएगा। क्यों परिवर्तन चाहिए? करप्शन है, हर तरफ करप्शन है, इसीलिए परिवर्तन आएगा। तो क्या भाजपा के आ जाने से परिवर्तन, करप्शन खत्म हो जाएगा? आशा तो है। टेस्ट चेंज कर रहा है आदमी, करने के लिए तैयार है, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। भाजपा ने जो बंगाल चुनाव के लिए परिवर्तन रथ यात्रा निकाला है, क्या वह रथ यात्रा सफल हो पाएगी? हाँ, सफल हो रहा है, संपूर्ण तरीके से सफल होगा। लेकिन वो रथ तो है नहीं। हाँ, रथ तो हर विधानसभा का ऊपर से गुजर रहा है, एक एक विधानसभा टच करके जा रहा है। नहीं, जिसे वो भाजपा रथ कह रही है, वो रथ है कहाँ? रथ तो वो अपडेट युग है ना, 2021 का रथ है। हाँ? तो किसने युग का रथ था, काठ का पहिया वाला रथ था, और वो अब डिजिटल रथ है। अच्छा, तो युग के साथ तो आगे बढ़ना ही होगा। युग के साथ आगे बढ़ना होगा। बंगाल चुनाव में अभी जहाँ पर भी जाते हैं तो उसमें एक सवाल उठता है, बीजेपी भी कहता है, बीजेपी का भी कहना है कि बंगाल चुनाव में खेला होगा, और टीएमसी के लोग भी कहते हैं कि खेला होगा। ये क्या खेला होने वाला है पश्चिम बंगाल में? खेला, वोट में खेला एक शब्द है, खेला हर तरीके से होगा। तो वो लोग बोल रहा है खेला का मतलब वो संतरास बता रहा है, तो खेला पब्लिक दिखाएगा, क्या ओरिजिनल खेला क्या है वो पब्लिक दिखाएगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो बीजेपी के, आपके हिसाब से बीजेपी बंगाल चुनाव में जीतेगी? हाँ, बहुमत। यहाँ पर किस कैंडिडेट को आप देखना चाहेंगे? कैंडिडेट कोई अच्छा आदमी होगा, वही कैंडिडेट हो, वही सब चाहता है, लेकिन बीजेपी जीतेगा वो 100 में 200% श्योर है। आपका क्या कहना है, इस बार बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? बंगाल से जोट यदि जाएगा, क्षेत्रीय सरकार बनाइए। मैंने तृणमूल नहीं पड़ेगा, भाजपा नहीं को पड़ेगा, मैंने जोट को यदि जाएगा सही से सरकार बनाएगा। अच्छा, ममता दीदी ने बंगाल में अब तक कितना विकास किया है? ममता दीदी काज करता है, किंतु वो गुंडामी करता है, काज करता है। हाँ। काज भालो करता है, काज हो रहा है। काज हो रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ हो रहा है? हाँ? दिक्कत क्या है? हम हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं और हम बांग्ला नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। एक भैया जी यहाँ पर है दुकान में, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लग रहा है, बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर ममता दीदी ही ठीक रहेगी? नहीं, परिवर्तन तो होगा। बीजेपी आने वाला है। बीजेपी आने वाला है। इतना विश्वास के साथ कैसे कहते हैं? परिवर्तन तो जरूरी है, 10 साल आदमी झेला है, तो इसलिए ही परिवर्तन जरूरी है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। दीदी के राज में क्या दिक्कत हो गई है? करप्शन से भरा हुआ है। क्या करप्शन है? बहुत करप्शन है। नौकरी में जाओ, उसमें भी पैसा देना पड़ता है। अच्छा, हर कुछ में ही करप्शन है। तो क्या भाजपा के आ जाने से करप्शन खत्म हो जाएगा? हाँ, ये यही इसीलिए तो आदमी परिवर्तन चाहता है। और कहीं भाजपा ने भी धोखा दिया तो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लगातार महंगाई तो भाजपा सरकार के राज में बढ़ रहा है ना। तो देखिए, महंगाई जो है वो तो बढ़ेगा ही। महंगाई जो बढ़ना है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, तो इसमें तो आप सिर्फ केंद्रों का दोष नहीं दे पाइएगा, इसमें तो राज्यों का भी दोष है। राज्यों में भी बहुत से ज़्यादा टैक्स लेता है। अच्छा, ठीक है, तो सिर्फ अकेला केंद्रों को दोष देने से क्या फायदा? आपके हिसाब से मतलब बीजेपी आ जाएगा? हाँ, बीजेपी ही आने वाला। कितना सीट ले आएगा पश्चिम बंगाल में? भाजपा कितने सीट पड़ाएगी? 280 से 230 तक। देखिए, सबके सामने है जो भी है। अब इतना सारा स्टेट है, सब जगह एक दफ़ा 2 दफ़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 दफ़ा इलेक्शन हो रहा है। तो इसी में तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या 8 दफ़ा? हम नहीं समझ पाए आपकी बातों को। यहाँ पे 8 दफ़ा में इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, आपको अच्छा, ठीक है, 8 फेज में यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अभी बाकी का स्टेट सब आप देख लीजिए, वहाँ पे 1 दफ़ा में कंप्लीट है। तमिलनाडु में देख लीजिए, इससे ज़्यादा सीट है, लेकिन एक ही दिन में ख़त्म। तो आपको क्या लग रहा है, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ही ये है, करप्शन से भरा हुआ है देश। जब दफ़ा आता है उससे पहले सर्वे होता है, 3 महीना पहले सर्वे होता है। सर्वे में सबको जांच पड़ताल करके ये मालूम चला कि यहाँ पे करप्शन से भरा हुआ है, यहाँ पे वो खेला हो रहा है। सुन रहे थे ना आप? वही खेला होगा यहाँ पे।
क्या खेला होगा, हमको यही समझाइए, क्या खेला होगा? खेला का मतलब, खेला देखिए, खेला दो तरफ का होगा, दो किस्म का होगा। एक खेला होगा कि आदमी का माइंड चेंज हो गया अभी, ठीक है। पंचायत इलेक्शन में भी ये हुआ था, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में भी ये हुआ था, लोकसभा में भी खेला हो गया है एक दफ़ा, आप वो भी देख लिए होंगे। 194 सीट में लगभग जीता था, जो कि ममता दीदी का राज था। लगभग उनके हाथ से 75% चल गया। अभी ये राज्य का वोट है, इसमें आप देख लीजिए, यही खेला होगा यहाँ पे कि 8 दफ़ा करे या 2 दफ़ा करे, जैसे भी करे वोट, सब वोट जाएगा बीजेपी को, सब वोट बीजेपी, सब वोट बीजेपी। वामपंथ कभी बंगाल में फिर वापस आ पाएगा या नहीं? अभी तो अगले 10 साल में नहीं आएगा, अगले 10 साल जोट करने से भी नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में कोई उन्नति ही नहीं हुआ। ठीक है, देश वैसे ही डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, फिर भी आप लोग मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, महंगाई घटेगा, जब बढ़ रहा है तो घट भी जाएगा। अब जब सरकार चेंज हो जाएगा ना, जब सेंट्रल में भी रहेगा बीजेपी, राज्य में भी रहेगा बीजेपी, तब वो अपना जीएसटी से लागू कर देगा, राज्य का जो टैक्स है वो घट जाएगा। जब राज्य का टैक्स घट जाएगा तो वैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का दाम सब कम जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इन्होंने बात कही कि राज्य में जो है जब आएगा तो फिर टैक्स जो है वो घट सकता है। बंगाल में चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, इस बार बंगाल में किसकी सरकार आ पाएगी? तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन आएगा। इलेक्शन के बाद तो पता चल ही जाएगा, वो तो रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। आप लोग को क्या लगता है, आप लोगों का क्या सोचना है? दीदी आएगा। दीदी आएगा। दीदी ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, बहुत काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार तो लगातार दीदी को जो है चावल चोर कह रही है, कटमनी वाली सरकार कह रही है। विरोधी तो बोलेगा ही सर, हाँ। उसको तो बोलना ही होगा। वामपंथ फिर पश्चिम बंगाल में कभी वापस क्यों नहीं आ सकता है? एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में सिर्फ वामपंथ की सरकार थी, अब क्या हो गया? आखिर वामपंथ इतना पीछे क्यों चला गया है? तो हमारा मालूम नहीं है, हाँ। वो नेता लोग भी बोल सकते हैं। नेता लोग, ये बीजेपी ने जो ये जो रथ यात्रा निकाला है, ये रथ यात्रा पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे वो मालूम नहीं है। कोई आइडिया नहीं। हमको तो लगता है परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो जाएगा, लग तो रहा है, अब देखा जाए। ये रथ यात्रा जो निकाला है भाजपा ने, डिजिटल रथ यात्रा, इसमें रथ कहाँ है? कहीं रथ तो नजर नहीं आ रहा है। वही डिजिटल का मतलब साउंड वगैरह रहता होगा शायद, हाँ। ना? तो रथ यात्रा यहाँ पर कभी पहुँचा है कि नहीं? हाँ, एक बार से तो हुआ है। एक बार से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगा? दीदी ने काम नहीं किया पश्चिम बंगाल में क्या? दीदी काम जो नहीं किया ऐसा बात नहीं है, दीदी काम अच्छा ही किया है जैसे, लेकिन फिर भी आदमी का जो लगता है कि मैंने परिवर्तन सबको चाहता है कि नहीं। 10 साल वामपंथ को देखा, अब दीदी को भी देखा, अब बीजेपी को भी देखा। परिवर्तन करना ही चाहता होगा। लेकिन मोदी सरकार ने तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया है। दाम तो मैक्सिमम बढ़ा दिया है, ये बात सही है। महंगाई लगातार बढ़ ही रही है, कम तो नहीं रही है हम लोग का। हम लोग जैसे आम आदमी के लिए क्या चाहिए, महंगाई थोड़ा कम ना चाहिए, लेकिन महंगाई तो यहाँ दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, कमता तो नहीं है। फिर भी लेकिन मोदी सरकार को पसंद कर रहा है। हाँ, शायद उनका शायद उस तरह का नसीब है या काम कुछ ऐसे करते होंगे शायद। तो देखिए